दोस्तों मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस निफ्टी 50 से स्टार्ट करते हैं, देन वी विल मूव टू द बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और ऑप्शन चेंज, एसएमसी, प्राइस एक्शन सभी को देखकर ही आपको ट्रेड प्लान देंगे, ठीक है, मंडे के लिए। सो दिस इज निफ्टी 50 वीकली टाइम फ्रेम। लास्ट वीक गाइस मार्केट ने बहुत ही नेगेटिव क्लोज किया है। निफ्टी 50 की बात करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा बेरिश क्लोज किया है, ठीक है। सो नॉर्मली इस तरीके से हमारे बायस जो होते हैं वो डाउन साइड को जाते हैं, ठीक है। बट जो मेजर बात करेंगे पीओआईस के लेवल पे मार्केट क्या कर रहा है, किसे रिस्पेक्ट कर रहा है, किसे डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है। वी वर बुलिश फ्रॉम दिस वीकली फेयर वैल्यू गैप, क्योंकि मार्केट में एक बुलिशनेस थी, ठीक है। बैंक निफ्टी ने अपने 2 बार ऑल टाइम हाई बनाए थे, 2 से 3 बार, तो हमें लग रहा था कि मार्केट इस स्विंग को भी ले लेगा, तो इट्स अ बेटर प्लेस कि मार्केट यहीं से मूव करके अपसाइड चला जाएगा। फाइन, ऐसा होना चाहिए। बट मार्केट हाई साइड के लिए ना जाने के बजाय इस फेयर वैल्यू गैप को, जो कि इसके लिए लास्ट बुलिश प्लेस था, इस हाई को लेने के लिए और इस हाई को लेने के लिए मार्केट यहाँ से इस तरीके से ना जाकर मार्केट इसको भी डिसरिस्पेक्ट कर रहा है। दैट मीन्स मार्केट इज लुकिंग फॉर मोर लिक्विडिटी, बिकॉज मार्केट गाइस इस तरीके से मूव नहीं करते। मार्केट पुल बैक लेते हैं, फिर पुल बैक लेते हैं, फिर ऊपर जाते हैं, इस तरीके से मूव करते हैं। तो अगर हम लोग इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, देन व्हाट आर वी लुकिंग फॉर, ठीक है। तो फिर मार्केट में हम लोग और ज़्यादा लिक्विडिटी को मार्केट में देख रहे हैं, वो हो सकती है पहला इस वीक के नीचे, ठीक है। सेकंड आपकी होगी इस वीक के नीचे 24,000 के नीचे, क्या बोलते हैं 24,700, ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी। और जो अल्टीमेट लिक्विडिटी, इसके लिए मैं ऑलमोस्ट श्योर हूँ, क्योंकि मार्केट में यहाँ पर इक्वल हाइज पड़े हुए हैं, ठीक है। आप देखोगे 1, 2, 3 तीनों प्राइस बहुत आसपास है, ठीक है। और ये स्विंग तो लिया भी नहीं गया है, इफ़ यू लुक एट दिस स्विंग, सेफर स्विंग, ठीक है। सो ओवरऑल अगर हम लोग इस फेयर वैल्यू को रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो हम आने वाले वीक के अंदर आपको ये वाला जो 24,500 का लेवल है वो आता हुआ देख सकता है। अब लोअर टाइम फ्रेम की बात करते हैं, ठीक है। डेली पे स्ट्रक्चर काफ़ी बेयरिश है, ठीक है, दिख रहा है क्लियरली। अगर हम बुलिश होना भी चाहें गाइज, इफ़ वी वांट टू बी बुलिश किसी पीओआई से, तो हमें ये पीओआई दिखा था लास्ट, ये वाला, इसको रिस्पेक्ट करके हमें निकलना था। पहले इसको निकालते हम लोग, ठीक है। और ये भी हमें कोई हायर टाइम फ्रेम में स्विंग नहीं मिला था, हमें हायर टाइम फ्रेम के स्विंग तो हमारे इसके ऊपर थे, स्ट्रक्चर शिफ्ट के, तब हम बुलिश होते हैं। बट हमने इसको 125 मिनट पे हमने एक लिबर्टी ली कि हम उसको वहाँ लोअर टाइम फ्रेम 125 मिनट पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ था, वहाँ से हम लोग प्ले करना चाह रहे थे। बट एट द एंड अगेन हमारी लिक्विडिटी स्वीप होती है, ठीक है। तो ये दिख रहा है। तो अभी के लिए मेरा स्ट्रक्चर शिफ्ट वाली एंट्री कहाँ एक्टिवेट होगी, इसके अंदर एमएसएस कहाँ होगा हमारा, वो होगा इस स्विंग के ऊपर। अगर मार्केट अब यहाँ से बुलिश होता भी है, तो मुझे कम से कम 260 का जो स्विंग है इसके ऊपर क्लोजिंग चाहिए डेली टाइम फ्रेम पे, और फिर मुझे रिट्रेसमेंट मिलेगा। तो मैं इस जगह से और इस जगह के 50-60% के रेंज के अंदर जो भी मेरा फेयर वैल्यू गैप, ऑर्डर ब्लॉक या ब्रेकअप ब्लॉक, यूनिको मॉडल कुछ भी होगा, तो फिर मैं बुलिश हूँ, अदरवाइज आई एम नॉट बुलिश, ठीक है। क्लियरली मार्केट में लोअर लोज बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ लोअर लोज बन रहे हैं, तो अभी के लिए सेलिंग दिख रही है मार्केट में, ठीक है। तो इस स्विंग के ऊपर निकलेगा, 260 के ऊपर निकलेगा तो हम बुलिश होंगे, अदरवाइज वी आर नॉट बुलिश, क्योंकि उससे पहले मार्केट में 150 से 200 से गिराने वाले खूब आएंगे। अभी हम लोग ऑप्शन चेन भी देख लेंगे। डेली टाइम फ्रेम पे क्या हमें रोकने के लिए कोई बुलिश लेवल बाकी है क्या गाइस? देखोगे तो यहाँ पर एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल था, इस जगह पे लास्ट सेलिंग एरिया था, मार्केट ने उसको निकाल दिया, ठीक है। उसके बाद मार्केट ने एक वॉल्यूम बैलेंस था, मार्केट इसको भी मार्केट टैप किया हुआ है, और अभी तो होल्ड करता हुआ दिख रहा है इसके अंदर, बट चांसेस है कि मार्केट इसको भी निकाल ले, ठीक है। तो फिर उसके बाद नीचे के लेवल पे कुछ नहीं दिखता सिवाय इन स्विंग्स के, जैसे कि 24,700 का स्विंग ये, और ओवरऑल 24,500 का स्विंग, ठीक है। तो ये चांसेस है मार्केट में ओवर हायर टाइम फ्रेम सिनेरियो के। बुलिश हूँ मैं, 260 के ऊपर निकलता है, स्ट्रक्चर शिफ्ट करता है, तो ही मैं अपने एमएसएस के एंट्री को प्ले करूँ, अदरवाइज आई एम इग्नोरिंग बुलिश ट्रेड्स, ठीक है। इस तरीके से होता है तो बुलिश प्ले करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। फिलहाल बेरिश है, तो क्या कर सकते हैं, इस स्विंग और इस स्विंग के रिट्रेसमेंट पे हम लोग सेल का ट्रेड बनाएंगे। लास्ट एनालिसिस के अंदर जब ये कैंडल बन चुकी थी, ये वाली बेरिश कैंडल बन चुकी थी, मैंने कहा था आई एम लुकिंग फॉर दिस स्विंग, ठीक है। बुलिश सिनेरियोस भी डिस्कस किए थे मैंने आप लोगों के साथ में, लेकिन जो बेरिश केसेस थे वो ज़्यादा थे, बिकॉज ऑफ वाई 150-200 का वाई बहुत तेज़ था, तो मार्केट में ये स्विंग आता हुआ दिख रहा था, ठीक है। ओनली वन केस जो कि मार्केट में होना चाहिए था, वो था कि मार्केट इस रेजिस्टेंस, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस और लिक्विडिटी वर्ड को टैप करता और फिर ऐसे मूव देता, तो एक्सेप्टेबल था। बट दैट इज़ फाइन, कोई बात नहीं, मार्केट इज सुप्रीम, मार्केट हमेशा हमें कुछ ना कुछ सिखाता रहता है, ठीक है। चलिए,
तो लोअर टाइम फ्रेम पे दिख रहा है कि हम इन स्विंग्स की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें वीकली के टाइम पे हमने काफ़ी नेगेटिव क्लोज किया, ठीक है। वीकली का IFG की बात करेंगे तो वो है हमारा इस लेवल के आसपास, और एक न्यू फेयर वैल्यू के बना दिया हमने, वो बना दिया यहाँ पे। अब इन दो जगहों की बात करते हैं, क्या मार्केट इस फेयर वैल्यू के ऊपर रिट्रेस करने के लिए ऊपर आएगा, ठीक है। बहुत कम चांसेस होते हैं कि मार्केट इस तरह फेयर वैल्यू के ऊपर रिट्रेस करे, क्योंकि जब एक फेयर वैल्यू गैप पहली कैंडल देखो इसके नीचे क्लोज किया, ये सेकंड कैंडल ने इसके नीचे क्लोज किया, पर थर्ड कैंडल भी अगर सेकंड के नीचे क्लोज कर देती है जनरली, तो इससे ये क्या होता है, इससे हम बोलते हैं ब्रेक अवे गैप, ब्रेक अवे गैप, बैक, ठीक है, BAG, ठीक है। प्लीज़ डोंट माइंड माई हैंड राइटिंग, ठीक है। तो बैक के केस में जनरली क्या होता है, रिट्रेसमेंट होना नहीं चाहिए, लेकिन अगर होता भी है तो वी विल ऑल्सो लुक फॉर द शॉर्ट, क्योंकि ये एरिया ही ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे IFG बन चुका है, यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप बन चुका है, सो इट्स ए काइंड ऑफ ए BPR रेंज फॉर मी। तो मैं इससे एक लिबर्टी की तरह यूज़ करूँगा, और इस एरिया में देखो, यहाँ इस एरिया और इस एरिया कॉमन एरिया ये वाला ही है। तो अगर मुझे मार्केट 250-55 में मिलता है तो आई विल ट्राई कि मैं इसको फिर से देखूँ, लेकिन यहीं पे मेरा स्ट्रक्चर शूट भी पड़ा हुआ है, ठीक है ना, भूलना मत उसको। देखो मार्केट को यहाँ सेल कर रहा है 1 2 3, इस स्विंग्स देखो, और इस स्विंग के ऊपर निकलता है। अब यहाँ पर मेरा स्ट्रक्चर शूट भी हो सकता है, तो मुझे बहुत केयरफुली होकर ट्रेड करना, इसलिए मैंने बोला था कि इस वाले एरिया में मुझे शॉर्ट अभी नहीं करना, मुझे इससे नीचे ही शॉर्ट करना है फिलहाल के लिए। मार्केट इसके नीचे से ही बेरिश होना चाहिए, बट स्टिल वी विल लुक फॉर दिस एरिया, ठीक है। ओके, BPR के लिए देख लेंगे हम लोग। लोअर टाइम फ्रेम पे चलते हैं, कोई अच्छी एंट्री पड़ी है क्या जो मैं लोअर से पुश कर सकती हूँ, क्योंकि देखो बुलिश डाउन साइड मार्केट में सभी को सेल दिख रहा है, फिलहाल सेल दिख रहा है, बट एक पुल बैक जरूरी है। मार्केट में जो स्विंग्स आने वाले हैं, जो हम टारगेट कर रहे हैं, कम से कम फिलहाल के लिए पहला स्विंग ये और सेकंड स्विंग होगा ये वाला, करेक्ट। इन दो स्विंग को देख लेना, मार्केट में 125 मिनट के ऊपर आपको क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है। ये दो प्राइस भी आपको दिख रही होगी राइट साइड में। मार्केट फिलहाल एक 125 मिनट के फेयर वैल्यू के ऑलरेडी है, दैट मीन्स वी आर बियरिश ऑलरेडी, ठीक है। यहाँ से मार्केट शुड फॉल फ्रॉम हियर, मार्केट कैन रिट्रेस मोर, थोड़ा सा रिट्रेस कर सकता है, बट अपने एक मिटिगेशन पे ऑलरेडी खड़ा हुआ है। अगर मार्केट इसके नीचे से चला जाता है, गैप डाउन करता है, आई एम नॉट सरप्राइज, क्योंकि मार्केट ने फ्यूल के पे एंट्री दे दी है, मिटिगेशन पे ऑलरेडी टैप कर दिया है, तो मार्केट यहाँ से फॉल कर सकता है, फाइन। तो मार्केट के अगले टारगेट क्या होंगे आपके लिए, 824, ये 824 नहीं 26 है शायद, किसे करेक्ट करते हैं, क्या है ये प्राइस, 824 है, ठीक है। उसके बाद आपके टारगेट हैं 750, 730 के, और उसके बाद हमारे मेन टारगेट जो कि अगर ये निकलते हैं तो फिर उसके बाद में कोई टारगेट पेंडिंग नहीं है, उसके बाद में 480 का लेवल सीधा आएगा। ये निकलने के बाद मैं यहाँ आऊँगा सीधा 731 के बाद 470, तो ये दोनों मेरे लिए इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, मार्केट में ये स्विप क्रिएट करेंगे, अदरवाइज ये मार्केट का लेवल आने वाला है। अब मार्केट में अपर साइड में जो चल रहा है वो उसको देख लेते, ठीक है ना। मैंने बताई दिया आपको कि मैं बुलिश आऊँगा तो मैं इसके ऊपर बुलिश आऊँगा, उसके बाद मैं ना लिक्विडिटी वो डरूंगा ना किसी डरूंगा, ये रिट्रेसमेंट क्रिएट करेंगे, बट इतना बड़ा नहीं, ठीक है। तो 260 होल्ड करना चाहिए मार्केट में क्लियरली अभी के लिए। 15 मिनट पे गाइस हम लोग स्ट्रक्चर को देख लेते हैं, ठीक है। इट्स क्लियरली बेरिश स्ट्रक्चर, ठीक है। तो अगर थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें मार्केट में, तो मार्केट में एक इंपॉर्टेंट प्राइस निकली थी ये वाली, ठीक है। तो मार्केट ने इसके आसपास सपोर्ट लिया, रेजिस्टेंस क्रिएट किया, और फाइनली मार्केट ने आपके लिए एक अच्छा मूव दिया डाउन साइड में, ठीक है। जस्ट सेकेंड, हाँ, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर इसी को रेजिस्टेंस बना के नीचे गिरता मगर, ठीक है। तो मार्केट में आपके लिए ये 125,120 और 130 की प्राइस जो है, या फिर 150 का जो जोन है, ये इंपॉर्टेंट होगा। दूसरा यही आपका प्रीवियस डे हाई भी है, ठीक है। तो प्रीवियस डे हाई और रेजिस्टेंस दोनों रिवर्सल क्रिएट कर सकते हैं, तो इसको भी आप ट्रेड कर सकते हो अगर आपको मार्केट में प्राइस यहाँ मिलती है तो, ठीक है। उसके अलावा हम लोगों ने अपर साइड की लिक्विडिटी स्वीप कर ली है फाइनली, ठीक है। और स्ट्रक्चर शिफ्ट करके ही हमने 30 मिनट के फेयर वैल्यू गैप में हमने एक लास्ट पीवाई था इस पूरी रेंज के अंदर, यहाँ से लेके यहाँ के बीच में, तो 30 मिनट पे हमने टैप किया था, और फिर सारे स्विंग के हमारे टारगेट भी इजीली आए थे, ठीक है। यहाँ तक वीवर बेरिश, और ये वाला फॉल तो मैंने लिया ही नहीं, बिकॉज मैंने यही बुक कर लिया था, और उसके बाद ये पूरा मोमेंटम दिखता है यहाँ पे, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी के लिए 50 मिनट पे क्या दिख रहा है, एक और मुझे फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है आपको आसपास में, तो एक ये वाला मार्क कर सकते हो आप, सॉरी इसी का नीचे वाला, why mouse is not behaving, okay this one, ठीक है। सो इट्स अ फेयर वैल्यू गैप क्लियरली, ठीक है। इस वाले फेयर वैल्यू गैप को आप देख सकते हो, ठीक है। इवन दो यू हैव फेयर वैल्यू गैप अबाउ देन, ठीक है। आप इन फेयर वैल्यू गैप को मार्क करके रखना। 50 मिनट पे काफ़ी ज़्यादा दिख रहे होंगे आपको कि आप कहाँ से टिकाना, इसलिए मैं एक प्राइस के साथ ओवरलैप करता हुआ दिखना चाहिए, तो वो एक हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप होता है, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो ये वाली प्राइस जो थी वो एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट का प्राइस था, ठीक है। अब इस प्राइस के आसपास अगर आपको दिख रहा है, जैसे कि टॉप पे दिख रहा है ये वाला फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, आप इसको मार्क कर सकते हो।
उसके अलावा इस वाले फेयर वैल्यू गैप पे मार्केट ऑलरेडी है 125 मिनट में ऑलरेडी आ चुका है, तो एक जोन तो बहुत बड़ा वो ऑलरेडी है ही है, ठीक है। यहाँ से लेके इस कैंडल से लेके यहाँ तक फेयर वैल्यू गैप का पूरा जोन है। मार्केट कैन रिवर्स फ्रॉम एनीवेयर, ठीक है। अगर आप इसको और शार्प करना चाहोगे तो आप और शार्प कर सकते हो, उसको ऊपर जा जाके 15 मिनट 1 मिनट, ठीक है। तो इस तरीके से, ठीक है। अब इतनी बड़ी बेरिश कैंडल है तो इसके अंदर आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में फेयर वैल्यू गैप मिलेंगे, ठीक है। सो कौन से फेयर वैल्यू गैप को आप ट्रेड करोगे, सो इट्स अ क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, यहाँ से आप इसका 50-60% का रेंज भी मार्क कर सकते हो इस फेयर वैल्यू गैप पर, ठीक है। आप ले सकते हो कि ये जो प्राइस है 25,000 50-60 इसकी अप्रिसिएशन मिला आपको, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सी टेक्निक्स होती है जिनके थ्रू आप एक अच्छे हाई प्रोबेबिलिटी फेयर वैल्यू गैप को भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए मार्केट क्या दिख रहा है, मार्केट मिटिगेशन पे आ चुका है, 125 के फेयर वैल्यू गैप पे ऑलरेडी आ चुका है। यहाँ से मार्केट फॉल करना चाह रहा है और नेक्स्ट स्विंग्स मेरे को टारगेट दिख रहे हैं 25,000 24,824 और 730 के, ठीक है। उसके बाद मेजर स्विंग 450 के। 75 मिनट पर कोई फेयर वैल्यू गैप है, ऑलरेडी है और टैप कर लिया मार्केट ने और यहाँ से गिरना चाहता है। 30 मिनट 15 मिनट में मार्केट क्या कर रहा है, लिक्विडिटी प्रिपेयर हो रही है हमारे साइड में। देखो कैसी लिक्विडिटी है ये, देखो आप इस तरीके की लिक्विडिटी केस में क्या होता है मार्केट, देखो आप देखोगे ना जनरली, तो जब मार्केट ने लास्ट टाइम से लिक्विडिटी क्रिएट की थी, आई थिंक ये वाली दिख रही है, ठीक है। इस केस में बहुत से बाय साइड के स्टॉप लॉस हिट हुए थे, ठीक है। उसके बाद सॉरी सेल साइड के स्टॉप लॉस, बाय साइड के स्टॉप लॉस हिट हुए थे और उसके बाद मार्केट एक साइड में ऊपर गया था, ठीक है। इसे हम बोलते हैं सेल साइड लिक्विडिटी, ठीक है। और ये लेने में मार्केट ऊपर गया था और फिर किसी पीओआई से फाइनली पूरा गिरा था। अभी मार्केट उसी पोजीशन में है क्योंकि मार्केट ने बहुत बड़ा सेल ऑफ दिया है, तो मार्केट में बुकिंग आ सकती है और रिट्रेसमेंट भी आ सकते हैं अपर साइड में, ठीक है। तो अगर मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाता है, आपको सेल अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, ओवाई देखते रहना और आपको कहीं से भी शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, ठीक है। यू कैन मार्क दिस रेंज 50-60%, ठीक है। तो ये ओवरऑल वही पड़ रहा है 25,000 50-60, क्योंकि पूरा ही फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। इस एरिया के अंदर आपको मार्क करना है, लिक्विडिटी देखनी है। अब आपको देखो इंड्यूसमेंट भी कहाँ कहाँ क्रिएट हो सकते हैं आपकी लिस्ट में, ठीक है। इंड्यूसमेंट्स को भी आपको मार्क करना है। मार्केट में जो स्विंग्स होंगे ना, क्लियर स्विंग्स, वहाँ पे आपको इंड्यूसमेंट देखने को मिल सकते हैं मार्केट में क्लियर। जैसे कि आपको दिख रहा होगा एक मेजर से एक स्विंग दिख रहा होगा, ये वाला स्विंग, ठीक है, 25-50 के आसपास, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो प्रीवियस डे हाई के ऊपर भी आपको इंड्यूसमेंट मिल सकता है, ठीक है। और लो जो मैंने बताया था आपको ये लिक्विडिटी के बारे में, अगर आपको ये लिक्विडिटी याद होगी, मैंने लास्ट वीडियो डाला इसी के ऊपर, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी और हाई रेजिस्टेंस लिक्विडिटी। तो इस तरह ये लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी के ऊपर क्रिएट होती हुई दिख रही है, ठीक है। तो ये टारगेट करने के लिए बेटर होगी, लेकिन अभी अगर हम इतने बुलिश है ही नहीं है तो फिर अभी हम इसको टारगेट नहीं करने वाले, ठीक है। अभी हमारा टारगेट क्या होगा, डाउन साइड में इन लिक्विडिटी को टारगेट करना, जो कि हमारे फेवर में बन रही है ये वाली। बिकॉज अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ट्रेंड के साथ में हम लोग चल सकते हैं, ठीक है। तो ओवरऑल 30 मिनट पर क्या दिख रहा है आपको, कोई फेयर वैल्यू गैप दिख रहा है, पेंडिंग नहीं था, यहाँ पर टैप कर लिया, ठीक है। अपर साइड फेयर वैल्यू गैप पेंडिंग है, मार्केट ऊपर जा सकता है और इनमें टैप करके आपको एंट्री दे सकता है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, ठीक है। तो ओवरऑल एक अच्छी प्राइस ओवाई के साथ जो ओवरलैप करेगा फेयर वैल्यू गैप 50-60% की रेंज के साथ में, ब्रेकर मिटिगेशन के साथ करेगा, अच्छे स्विंग से करेगा, उनको आप मार्क करना और अच्छे से प्ले करना, ठीक है। तो अभी के लिए डाउन साइड में आपके लिक्विडिटी प्रिपेयर हो रही है, मे बी यू कैन सी कि और लिक्विडिटी प्रिपेयर होती हुई दिखे आपको, और फिर आपको मार्केट इसी लिक्विडिटी को लेने के मतलब बनाने के बाद थोड़ा सा रिट्रेस कर लेगा, इनको कॉन्फिडेंस आ जाएगा और फिर फॉल कर देगा। होता वही है गाइस, देखो यहाँ पे देखो मार्केट इज़ ऑल अबाउट कॉन्फिडेंस एंड फियर गेम। बताता हूँ कैसे क्या हुआ था मार्केट में, मैंने आपको लिक्विडिटी इतनी पढ़ाई है, अब आपको देखना क्या बन रहा था मार्केट में। यहाँ से बाइंग मोड दिखता है मार्केट को, ठीक है। देखो 1 2 3 स्विंग दिखता है, मार्केट ने सेम स्विंग यहाँ तैयार किया, 1 2 3 स्विंग 1 2 3 स्विंग, ठीक है। तो मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली। थोड़ा सा लोअर टाइम फ्रेम करते हैं, 15 मिनट करते हैं इसको एक बार। देखो क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे, मार्केट ने इनकी स्विंग की लिक्विडिटी ली, फिर एक बार और लिया, एक बार और स्विंग की लिक्विडिटी ली। मार्केट में ये क्या हो रहा है, मार्केट फॉल भी कर रहा है, स्विंग की लिक्विडिटी भी ले रहा है और बहुत बड़े रिट्रेसमेंट भी नहीं आ रहे हैं अप साइड में। तो ये क्या हो रहा है, मार्केट ऑर्डर्स कलेक्ट कर रहा है। साथ ही साथ मुझे और कॉन्फिडेंस कैसे आ रहा था कि मार्केट में ये जो लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी मार्केट एल क्रिएट करता हुआ जा रहा था, LRL, तो यहाँ पे मार्केट इसको लेने के लिए वापस अप साइड आ सकता है, करेक्ट। तो अब मैं इसका वेट कर रहा हूँ, अब मार्केट क्या कर रहा है, अगेन यहाँ से जाता नहीं है, रुक जाता है और इस स्विंग को भी लेने के लिए नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट मेरे को 2 सेट रिएक्शन दे रहा था, ठीक है। अब फिर मार्केट ने एक और लिक्विड यहाँ पे ली, फिर अगेन सेकंड लिया, उसके बाद फाइनली मार्केट ने हर बार मार्केट क्या कर रहा था, हाई लोस को टारगेट कर रहा था और हाई सेफ थे और सारे हाईज मेरे लिए टारगेट बन जाते हैं। ये वाला हाई भी मेरे लिए टारगेट बन जाता है, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्बेंस। बेसिकली हुआ क्या मार्केट में, मैं फिर से बार एक्सप्लेन करता हूँ। मार्केट हर बार लोस को टारगेट कर रहा था,
हु वर कॉन्फिडेंट? सेलर्स वर कॉन्फिडेंट, सेलर्स कॉन्फिडेंट थे, सेलर्स कॉन्फिडेंट थे, हर बार स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं बायर्स के। फाइनली एक स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है, एक फेवरेबल गैप में आपको एंट्री मिलती है। देखो लो की लिक्विडिटी स्वीप, अपर साइड स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, आईज को ट्रेन करोगे तो इस तरीके से कुछ, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस यहाँ हर बार बायर्स के स्टॉप लॉस लिया गया, मतलब बहुत सारा माल उठाया गया मार्केट में। ये क्यों होता है? ताकि मार्केट और ज़्यादा अपर साइड जाके सेल कर सके, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव डायरेक्शन है फिलहाल हमारे पास। तो हम क्या कर रहे हैं, अब इन टारगेट को मार्क कर लेंगे एक एक करके। और देखो हर बार मार्केट ने आपको फेवरेबल गैप में एंट्री दी, टारगेट हिट। जब तक ये नहीं आ रहा तब तक मार्केट आपको एंट्री दिया जा रहा था। ये आने से पहले भी आपको फेवरेबल गैप में एंट्री मिली होगी यहाँ कहीं पे, फिर मार्केट ने बड़ा स्विंग दिया। अब मार्केट में क्या दिख रहा है आपको, ध्यान से देखना। अब मार्केट में क्या दिख रहा है? बायर्स आर कॉन्फिडेंट, बायर्स कॉन्फिडेंट, बायर्स के कॉन्फिडेंस देखो आप, ठीक है। क्या हो रहा है, हर बार सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट हो रहे हैं, सेलर्स के स्टॉप लॉस यहाँ से हिट होना स्टार्ट हो गए, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट, सेलर्स के स्टॉप लॉस हिट। पर मार्केट क्या करता है, अपने फाइनल ऑर्डर ब्लॉक में आता है, ऑर्डर फ्लो बेसिकली। देखोगे आप, देखो यहाँ से बाई साइड जा रहा था, फिर यहाँ से बाइंग पुल बैक आता है और फिर मार्केट गिरता है। मार्केट ने अपने से ऑर्डर फ्लो में अभी एक भी बार एंट्री नहीं दी थी, फाइनली मार्केट ऑर्डर फ्लो में आता है, सारे बायर्स को कॉन्फिडेंस देता है और फिर मार्केट फाइनली एक सेल साइड में ये जो भी लो रेस लिक्विडिटी क्रिएट करके आया था, सारी लिक्विडिटी को एक एक करके हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर शिफ्ट होता है। उससे पहले हमारे 30 मिनट पे यहाँ पे कोई भी फेवरेबल गैप पेंडिंग नहीं था एक्सेप्ट दिस फेवरेबल गैप, ये वाला। यहाँ हम एंट्री मिलती है लोअर टाइम फ्रेम पे और हम लोग यहाँ तक के टारगेट इजीली बुक करते हैं, क्योंकि हमारे पास में लिक्विडिटी टारगेट करने के लिए थी। इसी तरीके से हम लोगों ने कल भी प्ले किया था, मतलब लास्ट फ्राइडे को प्ले किया था और बहुत ही ट्रेंडिंग डे था। ओके, ऑलमोस्ट हमारे हर एक व्यूवर ने, हर एक सब्सक्राइबर ने पैसा कमाया उस दिन। चलिए गाइस, आई थिंक निफ्टी के लिए इतना बहुत है। बैंक निफ्टी की बात करते हैं कि कोई लेवल स्पेंडिंग है क्या, वहाँ पे देख लेते हैं, क्योंकि सेंसेक्स तो सिमिलर ही है, उसमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है। सी गाइस, ये इस एक दो दिन के अंदर सारे जज्बा बदल गए। इस पूरी वीकली एफजी के इतने कॉन्फिडेंट थे हम लोग, क्योंकि रिएक्शन इतने अच्छे आ रहे थे ना इसमें। बट ठीक है, अब तो ये भी छता हुआ दिख रहा है, बट ठीक है, अब इसके लिए हम लोग प्रे ही कर सकते हैं कि अभी चलेगा नहीं चलेगा, कोई नहीं। तो अब हम क्या बोल सकते हैं इसके अंदर कि मार्केट इसको भी अगर रिजेक्ट कर चुका है ऑलमोस्ट, देन वी आर लुकिंग फॉर, सबसे पहला टारगेट हमारा होगा इस वीक के लो का। देन हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो है मेन स्विंग का है। बट अगर हम थोड़ा सा कंजर्वेटिव सोचें, सेफर साइड सोचें, तो हमारा टारगेट एटलीस्ट कहाँ आने चाहिए, तो हमारा एटलीस्ट एक टारगेट आना चाहिए, वो है ये वाला स्विंग, फाइन, 57,780 का। अब अगर हमें यहाँ शॉर्ट करना है, मार्केट वॉल्यूम इसको टैप कर चुका है, इसको रिजेक्ट कर चुका है, दैट मीन्स वी आर बेरिश, अपर साइड लिक्विडिटी स्विप हो चुकी है, देन वी आर लुकिंग फॉर दिस लोअर साइड लिक्विडिटी। ठीक ठीक सा दिख रहा है, बेरिश सीरो सारा बनता हुआ दिख रहा है मार्केट में। डेली पे देख लेते हैं कैसा दिख रहा है स्ट्रक्चर, काफ़ी बेरिश है, लोअर लोज बन रहे हैं, लोअर लोज बन रहे हैं, लिक्विडिटी सारी ली जा चुकी है, फाइन, ठीक है। हम एक वॉल्यूम बैलेंस के अंदर खड़े हुए डेली टाइम फ्रेम पे, ओके। इस वॉल्यूम बैलेंस को हमें रोकने के लिए कुछ भी दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है, ठीक है। और स्विंग्स की बात करें तो स्विंग्स को हम लोग यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पे मेरे लिए बेटर स्विंग ये होगा बजाय दिस स्विंग, ठीक है। तो 57,780 की जगह 55,780 की जगह आप तो टारगेट कर सकते हो 55,460 को, ठीक है। उसके बाद आप लोग इस स्विंग को देख सकते हो जो कि मेन स्विंग आएगा। अब यहाँ पे देखो हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमारे पास में क्लियरली अच्छा वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है, काइंड ऑफ फेवरेबल की भी रेंज है आपके पास में, वॉल्यूम बैलेंस बना हुआ है और सेल करने के लिए अच्छा लेवल पड़ा हुआ है, ऊपर है ये वाला, ठीक है, वॉल्यूम बैलेंस बना पड़ा हुआ आपके पास में, तो इसको आप देख सकते हो। उसके अलावा आपके पास में मिटिगेशन का स्विंग है, इसकी प्राइस मार्क करता हूँ, मार्केट यहाँ से भी फॉल कर सकता है 56,600 के आसपास से, ठीक है। 125 मिनट पर देख लेते हैं कैसे कोई बेरिश एंट्री है आपके पास में। अगेन वही 125 मिनट पर भी आपको एक ये रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का लेवल है और सेम वॉल्यूम बैलेंस दिख रहा है हमको यहाँ पे, तो ठीक है। और कोई 75 मिनट पर कोई फेवरेबल का बना है कि यहाँ पे जो कि पेंडिंग पड़ा हुआ हम लोग एंट्री कर सकते हैं, इसमें अभी नहीं दिख रहा, ठीक है। मार्केट का स्टांस क्लियरली दिख रहा है, मार्केट ने अपर साइड लिक्विडिटी स्विप कर ली है, मार्केट स्विंग के लिए जा रहा है, तो ये डे लो तो आना ही है आपका। और उसके अलावा हम लोग 30 मिनट पे देख लेते हैं, 50 मिनट देख लेते हैं, 30 मिनट पे एनीथिंग पेंडिंग नहीं, लास्ट वाले को टैप करके नीचे गिर रहा है। 50 मिनट पे भी हमें कुछ दिख रहा है क्या? सारे टैप हो चुके हैं, ऊपर के लिए वॉल्यूम बैलेंस और मिटिगेशन का स्विंग बाकी पड़ा हुआ, ठीक है। तो फॉर बैंक निफ्टी मार्केट में ऑल लेवल्स आर टैप्ड, अपर साइड में प्रीवियस डे हाई, मिटिगेशन का 56,600 का स्विंग और ये वॉल्यूम बैलेंस जो कि पड़ा हुआ है 56,500 के आसपास, इससे गिर सकता है। अदरवाइज मार्केट में
इसके अपर साइड मुझे लेवल पेंडिंग नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। और डाउन साइड के लिए टारगेट करने के लिए दिख रहे हैं आपको सारे 500, 150 सारे लेवल में मार्क कर दिया आपके लिए, ठीक है। तो आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, यू हैव बीन अ ग्रेट ऑडियंस, थैंक यू सो मच, बाय बाय।